बेटे और बोलिए डाउट 20th के बाद बोलिए, चाहे सारे पूछ लीजिए बेटा। नंबर बोल रहे हैं आप। ये वर्ड प्रॉब्लम वाले वैसे कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं पूछे गए। पिछला इतिहास आपको दिया गया है, टाइप वाइज हमने इसमें लिखे हैं, वेरिएबल सेपरेबल के अलग क्वेश्चंस ऐसे लिखे हैं हमने बेटा। नंबर बोलिए बेटा और बोलिए डाउट 22 बताते हैं, उससे पहले और कोई 21 का डाउट है तो वो भी बता देंगे। ट्वेंटी टू देखिए, कह रहे बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, यानी स्टार्टिंग में किसी एक सैंपल के अंदर, कल्चर के अंदर बैक्टीरिया काउंट कितने थे? 1 लाख। अगर ये 10% इंक्रीज हो गए 2 आवर्स के अंदर, तो कितने आवर्स में डबल हो जाएंगे? अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, उसमें जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल है जितने बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट थे। अभी एक्सप्लेन करते हैं बेटा, एक्सप्लेन करते हैं बेटा। 22 नंबर, statement is rate of change of बैक्टीरिया प्रेजेंट, जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो इंक्रीज हो गए। रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ चेंज जो बुक में लिखा वो लिखो, रेट ऑफ ग्रोथ या चेंज ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। जितने बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है। प्रोपोर्शनल का मतलब 2 टाइम्स हो जाते हैं, जितने बैक्टीरिया थे उसके 2 टाइम्स हो गए, हाफ टाइम्स हो गए, जितना भी वो इंक्रीज हो गए। तो लेट n be the number of bacteria, n is number of bacteria present। n क्या है? कितने बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है। जैसे P प्रिंसिपल था, बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एनी टाइम T। मान लीजिए n नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है किसी टाइम T पर, तो क्या गिवन हो गया बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया जो कि n के इक्वल है dn/dt। P भी लिख सकते थे प्रिंसिपल, पॉपुलेशन, P द नंबर ऑफ बैक्टीरिया पॉपुलेशन प्रेजेंट एट एनी टाइम T, पर उसने जो कहा वो लिख दिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ n इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल है 2 टाइम्स है, हाफ टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो मान लीजिए लैम्डा टाइम्स है, जो हमने मान लिया k टाइम्स है, रेट r ले लेंगे थे, प्रोपोर्शनल है जितने उसमें प्रेजेंट थे, तो मान लीजिए n जितने प्रेजेंट थे उसके प्रोपोर्शनल है। ये नहीं पता प्रोपोर्शनलिटी का रेशियो क्या है, 2 टाइम्स है, हाफ टाइम्स है, 3 टाइम्स है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया dp/dt, dn/dt। प्रोपोर्शनल का मतलब k टाइम्स, जितने प्रेजेंट थे ये। रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया dn/dt, प्रोपोर्शनल का मतलब k टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, जितना उसमें प्रेजेंट है k है, लैम्डा n। ये देखिए इसमें क्या क्या वेरिएबल है बेटा? n और t। लैम्डा में चाहिए, लैम्डा में चाहिए एक कांस्टेंट और आएगा, कब आएगा? जब हम इंटीग्रेट करेंगे। तो बेटा 2 कांस्टेंट हो गए, एक लैम्डा और एक c, वो निकालना पड़ेगा, तो 2 कंडीशन देगा। क्लियर है बेटा? तो अब क्या आएगा बेटा? dn/n इज लैम्डा t।
क्या आ गया ये log n is lambda t plus नंबर 1 में मतलब आपको डाउट है तो फिर वो क्या कह रहा है बैक्टीरिया स्टार्टिंग में कितने थे बेटा 1 लाख। इसका क्या मतलब है बेटा जब टाइम 0 था तो बैक्टीरिया कितने थे फर्स्ट कंडीशन व्हेन t 0 तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे n कितना था 1 लाख। ठीक है एक कंडीशन ये है लैम्डा और सी दो अननोन है एन और टी में तो आंसर आएगा तो टी को 0 तो देयरफॉर क्या बन जाएगा 4 log ऑफ 1 लाख एच टी की जगह 0 प्लस सी देयरफॉर 4 क्या बन गया सी का आंसर क्या आ गया log 1 लाख। इसमें पुट करेंगे log 1 लाख को इधर लेके आएंगे तो log m by n हो जाएगा। कोई डाउट स्टार्टिंग में बैक्टीरिया इतने थे तो ये इक्वेशन बन गई। इसमें क्या अननोन है बेटा लैम्डा। फिर वो क्या फर्दर क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाते हैं 10% इन 2 आवर्स सेकंड कंडीशन। 2 आवर्स के बाद व्हेन t is 2 आवर्स एन क्या है बैक्टीरिया इंक्रीज हो गए 2 घंटे के बाद कितने इंक्रीज हुए वो लिख रहा है 10% इंक्रीज हो गए। 10% इंक्रीज हो गए तो कितने बन गए 1 लाख तो पहले थे एन नंबर 1 लाख का 1 लाख का 10% और इंक्रीज हो गए इनटू 10% 10,000 तो एन कितने बन गए 1,10,000 यहाँ 10 आगे 1000 है ऐड करेंगे तो कितना बन गया 1,10,000 2 आवर्स के बाद। इसमें पुट करें इस फिफ्थ में जो फिफ्थ चल रहा है तो देयरफॉर फिफ्थ इज log ऑफ 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख 8 लैम्डा टी कितना है बेटा 2 तो लैम्डा का आंसर आ गया देयरफॉर लैम्डा इज 4 0 से कैंसिल तो लैम्डा इज हाफ log 11 by तो लैम्डा और सी दो नोन थे वो आ गया अब लैम्डा भी आ गया देयरफॉर फोर्थ इज फिफ्थ इज log of n by 1 lakh is half log 11 by 10 अब n और t में रिलेशन रह गया। आप कुछ भी निकाल सकते हैं वो ये कह सकता है पॉपुलेशन 5 लाख कब होगी 10 साल के बाद क्या होगी वो हम निकाल सकते हैं अभी बताते हैं। अब यहाँ नंबर पूछिए बेटे यहाँ तक n और t में रिलेशन आ गया हमारे पास। कोई डाउट है तो बेटा नंबर पूछे आप 1 to 7 1 से 7 तक कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना पड़ेगा। फिर से देखिए यहीं तक एक कंडीशन और लगी वो अप्लाई करते हैं। वो ये कह रहा था किसी एक कल्चर के अंदर सैंपल के अंदर सॉल्यूशन के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ कितनी है रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन पी या एन कहते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया है तो डेरिवेटिव किसका होगा जितने उसमें नंबर है मान लीजिए नंबर क्या है एन किसी भी टाइम टी पर तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एन होगा डी बाई डी। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है बेटा 2 टाइम्स 3 टाइम्स वो नहीं पता तो लैम्डा टाइम्स जितने उसमें प्रेजेंट है लैम्डा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहता तो लैम्डा बाय एन आ जाता
तो बस n और t दो वेरिएबल है बेटा, n एक साइड, dt को उधर लेंगे, इंटीग्रल log n लैम्डा t प्लस c। कह रहा है स्टार्टिंग का तो जब t 0 था तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे, 1 लाख। तो इसमें t को 0 रख दिया और n को 1 लाख रख दिया, t 0 n को 1 लाख, तो c का आंसर आ गया log ऑफ 1 लाख। 1 लाख आ गया तो इसमें पुट कर दिया, c को इधर लेके जाएंगे log m माइनस log n, ये इक्वेशन। अभी भी क्या अननोन रह गया, लैम्डा। बट n और t है ना, तो n और t में रिलेशन चाहिए, तो भी n को पुट करेंगे t आ जाएगा, t को पुट करेंगे n आ जाएगा, लेकिन लैम्डा और c तो चाहिए ना बेटा, उसके लिए दो कंडीशन है। फिर कह रहा है 2 घंटे के बाद चेक किया तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे, 1 लाख में 10% और ऐड हो गए, यानी 1,10,000, 1,10,000। तो बेटा फिफ्थ में फिर पुट कर दिया, फिफ्थ इक्वेशन जो है, क्या पुट किया, n को 2, n को 1,10,000 और n को 2 पुट कर दिया, n की जगह 1,10,000, t की जगह, तो लैम्डा का आंसर आ गया। अब ये आंसर आ गया, अब जो चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बोले बेटा। अब क्या पूछ रहा है बेटा वो, कि कह रहा है पॉपुलेशन कितने टाइम में 2 लाख हो जाएगी, तो बस चाहे 5 लाख पूछ ले, 2 लाख पूछ ले, हमें तो यहाँ पुट ही करना है। तो हमें ये बताना है 8th स्टेप, when n equal to 2 lakh, तो टाइम 7th में पुट कर दो, 7th n की जगह 2 लाख, तो log 2 बन गया बेटा, ये सीधे हाफ log 10, 11/10, 1.1 भी कह सकते हैं। तो t का आंसर क्या आ गया, t का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, t का आंसर log 2 डिवाइडेड बाय हाफ log 11/10, इस 2 को ऊपर ले जाओ, तो 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 11/10 आवर्स। कितने घंटों में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, इसमें हमें लोग निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, आंसर नोट्स में भी देख लेंगे। अभी और कोई डाउट, और कोई कंफ्यूजन है तो नंबर बोले बेटा आप। तो जो लास्ट वाले क्वेश्चन से कम पूछे गए बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले 17 नॉन वर्ड्स कम पूछे गए, लेकिन बेटा बुक इसलिए करने हैं आपको सर, भी अच्छे ढंग से हमने आपको। और पूछे डाउट, हाँ जी बेटा बोलो। सर राइट साइड वाला नहीं दिख रहा है, राइट साइड वाला नहीं दिख रहा। अच्छा नहीं दिख रहा, अभी करते हैं बेटा। अब ठीक है बेटा, देखिए ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी बेटा, और नंबर पूछिए बेटा आप। ये 7 था, ये 8, और जो मुश्किल लग रहा है वो पूछिए बेटा। तो ये क्या आ गया, इस 2 को उधर ले जाएंगे ऊपर, 2 log 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 11/10 आवर्स। आंसर कोई डाउट, और बोलिए बेटा, और क्वेश्चन 23 देखिए फिर। 23 नंबर,
23 हो गया बेटे, ये नहीं बताते हैं। देखिए 23 नंबर, e पावर x प्लस वाई। तो बेटे देखिए कई 2-3 लेक्चर इसी एक्सरसाइज पे लगाए हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से ये एक्सरसाइज समझ में आ पाए। इसका सोल्यूशन बताना। तो देखने में तो लगता है यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगेगा क्योंकि x और y के बीच में प्लस का साइन है, लेकिन ये प्लस का साइन नहीं है, हमें तो रिलेशन इन x इंटू रिलेशन इन y चाहिए, तो ex इंटू ey लिख लें बस। क्योंकि रिलेशन इन x इंटू रिलेशन इन y चाहिए, इन x में एक रिलेशन, y में एक रिलेशन, अब सेपरेट हो गया बेटा बस। अब क्या आएगा, e माइनस वाई डी वाई, ई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट, ई एक्स का क्या इंटीग्रल होता है बेटा, ई एक्स, एक्स की जगह कुछ और आ जाए लीनियर, क्वालिटी का क्यूबिक तो नहीं आ सकता, तब भी इंटीग्रल यही रहता है, पर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ। तो क्या आंसर आएगा इसका बेटा, e माइनस वाई का e माइनस वाई पर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस 1 ex प्लस। तो क्या आ गया, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये आ गया ex माइनस सी इक्वल टू ex प्लस e माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, माइनस सी को एक नया कांस्टेंट लिख दो c1, c1 इज माइनस c इज आरबीटी। कोई डाउट? तो लगभग हर एक टिपिकल क्वेश्चन 23 क्वेश्चन थे वो आपको बताया गया बेटा। 1 2 4 चार 3 एक्सरसाइज हुई हैं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फिफ्थ सिक्स्थ के बेटे एग्जांपल्स करवाएंगे, पहले आपको उसी की प्रैक्टिस करनी है। तो 1 से लेके 6th एक्सरसाइज तक मिसलेनियस इंक्लूडिंग पहले एग्जांपल्स का ही टेस्ट लिया जाएगा आपको, वो आपको अच्छे ढंग से करने। 1 से 6 इंक्लूडिंग मिसलेनियस, मिसलेनियस को साथ में लेके, ठीक है ना बेटे। तो पहले उस पर फोकस करेंगे, अगली एक्सरसाइज सिंपल है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से पूछा गया होमोजेनियस के अंदर से नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। स्कूल में बेटे और कोई चीज डिफरेंट आपको बताई जा रही हो तो वो भी आपको डिस्कस करना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन साथ साथ करने हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप देख सकते हैं, कोई डाउट है तो आपको फोन करना है बेटा। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलिए बेटा, और सर, कोई डाउट और कोई बात करनी है तो सर क्लास की टाइमिंग 7 बजे नहीं हो सकती सर? 7 बजे नहीं बेटे, 7 बजे कीजिए, कभी कभी कहोगे तो, वैसे तो टाइम ठीक है, और सी टाइमिंग कोई, इस वक्त आप पढ़ते भी नहीं है तो सर ठीक वो है अभी टाइमिंग। स्कूल के एग्जाम शुरू होने वाले हैं सर 2-3 दिनों में, तो उसकी तैयारी के लिए सर थोड़ा टाइम चाहिए। स्कूल के एग्जाम होंगे स्टार्ट, हाँ जी सर, हाँ फिर एग्जाम होंगे। तो जिस डेट को होगा बताना, उस डेट को ऑफ करा करेंगे, बीच बीच में कभी करते हैं, दिन में कर देंगे। और ये टाइमिंग तो जो बेटे ऐसी, इस टाइमिंग में कोई नहीं पढ़ता, 8 से 9 के बीच में कोई नहीं पढ़ता है। कब पढ़ते हैं, या तो बस 10 बजे बुक उठा लेंगे, 9:30 उठा लेंगे, 8 से 9 में नहीं पढ़ते। क्या करेंगे, खाना खा लिया, थोड़ी देर टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया, भी पढ़ते हैं। तो ठीक है अभी टाइमिंग बेटे, लेकिन जब भी लॉकडाउन खुलता है नहीं खुलता भी कुछ कह नहीं सकते बेटे। वैसे तो आ जाइए ऑफलाइन, ऑफलाइन हमारे पास आते हैं बच्चे, बच्चे देखिए आप 3, तो खैर कोई बात नहीं, करेंगे बेटे, कोई बात नहीं, क्लैशिंग नहीं होनी चाहिए बस ट्यूशंस की, ठीक है बेटा। थैंक यू। और कोई बात कहना चाहता है कोई बच्चा? ओके ठीक है, और नोट्स कलेक्ट कर लेंगे बेटे, आप हमें बताएंगे तो हम रखते हैं किसी शॉप पे इधर उधर जहाँ कहेंगे। सर, कल कलेक्ट कर सकते हैं सर 3:30 बजे के आसपास? हाँ बट कर लीजिए, कितने बजे?
सर 3:30 से 4 के बीच में। हाँ हाँ कर लीजिए, हम बाहर ही रख देंगे बेटे, पता है सुबह रख देंगे, आप बता देना, मैं फोन कर देना। ओके सर। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।